नमस्ते सबको, मैं जेसिका कुमार हूँ। मैं वैसे अमेरिका से हूँ, शिकागो जो शहर है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। मेरे हस्बैंड अभिषेक बिहार से है ओरिजिनली जी। हमारी मुलाकात हुई यूएस में। आपके जो पति हैं हाँ सनातन परिवार से हैं, जो आपकी जो रूट्स हैं, ये लोग मतलब क्या क्रिश्चियन हैं, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट? अच्छा, लेकिन आपके पति एक तो भारत से और भारत में भी बिहार से, लेकिन आप उनके साथ भारत आ गई, आपने खुद को कैसे प्रिपेयर किया उसके लिए? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि इंडिया में हाई क्लास आदमी नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है जी? नहीं जी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे आप हो, लाइफस्टाइल का मतलब नहीं पैसा, आपका सोच अच्छा है, आपका स्वभाव अच्छा है, आपके जो वैल्यूज अच्छे हैं, तो फिर आप हाई क्लास हो। ये मेरा सोच है। मतलब मैं मॉडर्न हूँ और ट्रेडिशनल भी हूँ साथ ही साथ। मॉडर्न का मतलब नहीं है कि आप क्लब में जाके ड्रिंक करते हैं, आप ये जाके ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, आप हर टाइम बाहर से खाना मंगवाते हैं, उसका मतलब नहीं है। मॉडर्न का मतलब भी आपका सोच अच्छा है। मेरे सास ससुर मुझे दबाती नहीं, कभी नहीं। कभी ऐसा होता है कि सासू माँ आप मेरे से इतना काम क्यों कराती हैं या कुछ, या वो कहें कि बहू तुम ऐसे कर रही हो, ऐसे करो? नहीं, कभी नहीं। अच्छा। उन लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया जी। तो मैं उनके लिए थोड़ी बहुत चाय बनाओ, खाना बनाओ, बर्तन धो, कपड़ा धो, तो ये क्या बात है, कुछ नहीं है। वाह। आजकल आपने टीवीज में देखा होगा सास बहू और झगड़े, जो उस पे सीरियल अरे ये सब मेरी सासू माँ नहीं देखती, मैं भी नहीं देखती। तो वो सब हम लोगों के दिमाग में नहीं घूमता। हमारे दिमाग में बस प्रेम है। जी, जी। आपकी शादी यहीं हुई भारत में या अमेरिका में? अमेरिका में हुई, लेकिन पूरा इंडियन तरीके से हुई। 7 फेरे, साड़ी, लहंगा, सिंदूर, सब। उन्होंने जब आपको अपने बारे में बताया कि मैं भारत से हूँ, तो आपको तो मालूम नहीं होगा भारत के बारे में ज़्यादा कुछ? एक्चुअली पहले शादी से पहले मैं हरिद्वार में रहती थी 4 साल। अच्छा। 17 साल पहले। अच्छा जी, इसलिए उस टाइम मैं हिंदी भी सीखी थी उस समय। हिंदी बोलना ज़रूरी है और एक्चुअली हिंदी भाषा पे गर्व होनी चाहिए। वो मत भूलिए। अच्छा, ये मेरा मैसेज है, वो मत भूलिए। आप बोलते रहिए अपने परिवार के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवभूमि उत्तराखंड में। और आज हमारे साथ एक ऐसी महिला है जो रहने वाली विदेश की हैं। मैं अक्सर आपको विभिन्न प्रकार के साधु संत महात्मा तपस्वी साधकों के साथ संवाद दिखाता हूँ, और उन्हीं संवादों के बीच एक हमारी श्रृंखला है जो विदेशी लोगों की है, जो भारत में आकर के भारतीयता को अपने जीवन में जीते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ एक महिला है। माता जी नमस्ते। नमस्ते गौतम जी। तो क्या नाम है और कौन से देश से? जी, मैं जेसिका कुमार हूँ। नमस्ते सबको, और मुझे बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद गौतम जी आपके चैनल पे। मैं वैसे अमेरिका से हूँ। शिकागो जो शहर है वो बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी आए थे वहाँ शिकागो धर्म सभा जी। तो उस शिकागो से आप हैं जी। लेकिन ये हमने जब नाम सुनते हैं किसी विदेशी का, तो जेसिका जैकलीन, जेसिका जॉर्ज, जेसिका मतलब कुछ अलग अलग विदेशी सफिक्स होते हैं, लेकिन आपके साथ ये कुमार कैसे जुड़ा है? हाँ, मैंने यहाँ से शादी किया है, इंडिया से शादी किया है जी। मेरे हस्बैंड अभिषेक बिहार से है ओरिजिनली जी। हमारी मुलाकात हुई यूएस में जी। तो वो उधर पढ़ाई कर रहे थे और फिर हमारी मुलाकात हुई, कुछ 14 साल हो गया। अच्छा, 14 साल पहले? 14 साल पहले मुलाकात हुई। फिर शादी 13 साल, मतलब 1 साल बाद, 1.5 साल बाद जी। लेकिन अक्सर जब विदेशी महिलाएं होती हैं, उनकी जो ड्रीम्स वगैरह हो, उनके सपने हो, एम्बिशन हो, वो बहुत हाई क्लास होते हैं कि मैं किसी डेवलप्ड नेशन में जाऊं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बहुत अच्छा हो या सुविधाएं हो, संसाधन हो। लेकिन आपके पति एक तो भारत से और भारत में भी बिहार से। तो आपने मतलब कैसे, अच्छा फिर
अगर आप मान भी गई तो आप ये कहती कि यहीं रहो मेरे साथ। हाँ। अमेरिका में उनको हाँ। रोक लेती। हाँ। लेकिन आप उनके साथ भारत आ गई तो हाँ। ये पूरा सिलसिला कैसे आपने खुद को कैसे हाँ। प्रिपेयर किया उसके लिए? जी, एक्चुअली मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि इंडिया में हाई क्लास आदमी नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है जी? नहीं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जैसे आप हो और मतलब जो आपके फॉलोअर्स होंगे जी। हाई क्लास आदमी यहाँ भी हो सकते हैं। हाई फाई मतलब मैं इतनी हाई फाई स्टाइल में के पीछे नहीं पड़ती हूँ, पर हाँ यहाँ भी हाई फाई लाइफस्टाइल, और जो लाइफस्टाइल का मतलब नहीं पैसा। हाँ। आपका सोच अच्छा है, आपका स्वभाव अच्छा है, आपके जो वैल्यूज़ अच्छे हैं, तो फिर आप हाई क्लास हो, ये मेरा सोच है। नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए हाँ। किया क्योंकि आजकल की जो स्पेशली यंगस्टर्स की जो हाँ। मेंटेलिटी है, हाँ। वो किसी भी विदेशी को देखेंगे, ओ ये गोरी हाँ। लड़की या ये गोरा आदमी, हाँ। ये तो बहुत मॉडर्न। हाँ। हाँ। हाँ, मतलब मैं मॉडर्न हूँ और ट्रेडिशनल भी हूँ साथ ही साथ। कि मॉडर्न का मतलब नहीं है कि आप क्लब में जाके ड्रिंक करते हैं, आप ये जाके ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, आप हर टाइम बाहर से खाना मंगवाते हैं, उसका मतलब नहीं है। मॉडर्न का मतलब भी आपका सोच अच्छा है और आपका मतलब इक्वालिटी, जेंट्स और लेडीज़ के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए। जैसे लेडीज़ जॉब भी कर सकते हैं, ट्रेडिशन भी, धर्म निभा सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, दोनों साथ हो सकते हैं, ये मेरा सोच है। तो मॉडर्न हो सकते हैं, ट्रेडिशनल भी हो सकते हैं साथ ही साथ। ये तो आपकी मतलब एक अलग ही प्रकार की सोच है। मैं मेरा सोच थोड़ा अलग है। तो जैसे आपने जब उनसे मिले तो उन्होंने जब आपको अपने बारे में बताया कि मैं भारत से हूँ, तो आपको तो मालूम नहीं होगा भारत के बारे में ज़्यादा कुछ? एक्चुअली पहले शादी से पहले मैं हरिद्वार में रहती थी 4 साल। अच्छा, 13-14 साल पहले? हाँ। अच्छा, 17 साल पहले। अच्छा जी, तो मैं पहले हरिद्वार में थी, मैं IT कंपनी में काम करती थी पहले वहाँ। तो इसलिए उस टाइम मैं हिंदी भी सीखी थी उस समय। जी। तो हिंदी सीखी और मतलब भारत के बारे में बहुत सीखी। तो मुझे पता था शादी से पहले कि एक भारतीय आदमी से शादी करने का क्या मतलब था। मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा कि पहले वो जॉब करते थे कुछ साल और फिर जीन वीन पहनती थी, फिर शादी के जस्ट बाद सास को इम्प्रेस करने के लिए या ससुर को वो फिर जॉब को छोड़ दी, बच्चे पाली और साड़ी वाड़ी सब पहनी, सूट सिंदूर बिंदी, फिर धीरे धीरे कुछ सालों के बाद जीन वापस पहनने लगी। अच्छा। लेकिन फिर मतलब शुरुआत में सास ससुर को इम्प्रेस करने के लिए, हाँ। तो मैंने देखा कि ये अच्छा ये सिस्टम है, या कोई जो फैमिली मेम्बर आते हैं जो ससुराल से कोई आया तो अच्छा से मतलब चाय वाय पिलाना, खाना खिलाना है, वो सब बहू करेगी का काम है, मतलब भारत में ट्रेडिशनल में। तो मैं थोड़ा समझती थी कि चलो ये बहू की लाइफ है, और अगर मेरे हस्बैंड भी बहुत समझदार हैं, वो जानते हैं मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ और मैं जैसे आप बोल रहे हैं मॉडर्न, लेकिन मैं भी अपनी फैमिली के लिए ये सब करना चाहती हूँ। अच्छा, ठीक है। तो आपको जब पता चल गया कि ऐसा है तो फिर आपने उसको स्वीकार कर लिया कि अगर ऐसा होगा भी तो कोई बात नहीं? हाँ, और क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक्चुअली मेरे सास ससुर मुझे दबाती नहीं, कभी नहीं। अच्छा। नहीं दबाते हैं। मैं प्यार से जो मैं करती हूँ, मैं प्यार से करती हूँ। मैं जैसे वो लोग कभी फोर्स नहीं करती मुझे ये करो वो करो, अगर मैं करती तो मैं प्यार से कर रही हूँ, वो लोग जानते तो हैं। सास और ससुर भी साथ ही रहते हैं? हाँ जी, मतलब मिलजुल के प्रेम से? जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं जी। कभी ऐसा होता है कि सासू माँ आप मेरे से इतना काम क्यों कराती हैं या नहीं, कुछ, या वो कहें कि बहू तुम ऐसे कर रही हो, ऐसे करो? नहीं, कभी नहीं। मतलब कभी कभी पूछती बेटा ये करो वो करो, लेकिन मैं प्यार से करती हूँ क्योंकि अच्छा। वो लोग, उन लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और जैसे मेरा बच्चा हुआ, पहला बच्चा हुआ, तो वो लोग आए थे 1-2 महीने के लिए मेरे साथ रुके, इतना हेल्प किया है। मम्मी ने कितनी रोटी बनाए, सब्जी बनाए, और पापा ने बच्चों को इतना पकड़ा 2-2 घंटा 3-3 घंटा। अच्छा। उन लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया जी। तो मैं उनके लिए थोड़ी बहुत चाय बनाओ, खाना बनाओ, बर्तन धो, कपड़ा धो, तो ये क्या बात है, कुछ नहीं है। वाह ये तो एक बहुत, मैं समझता हूँ कि एक मैसेज है भारतीय उन लोगों के लिए जो सास बहू और झगड़े,
क्योंकि आजकल आपने टीवीज में देखा होगा स्टार प्लस, कलर्स, अरे सोनी ये सब की, तो उसको अच्छा आप किस तरीके से देखती हैं जो उस पे सीरियल्स? हाँ वो तो क्या है, क्योंकि जो महिलाएं बैठ करके देखती हैं रोज हाँ। 8 बजे कि ससुराल गेंदा फूल आने वाला है, हाँ। या कौन कौन से सीरियल हैं वो मेरे को नाम याद हाँ। नहीं, तो चलो बैठ के देखते हैं। हाँ एक्चुअली मेरी सासू माँ नहीं देखती, मैं भी नहीं देखती। हाँ। तो वो सब हम लोगों के दिमाग में नहीं घूमता है। हाँ हमारे दिमाग में बस प्रेम है। जी जी प्रेम है और अंडरस्टैंडिंग है। हाँ। और कुछ वो अपना पूजा पाठ करती हैं, टीवी नहीं देखती। बस वो लोग थोड़ा बहुत सीरियल देखते हैं। अच्छा। लाइक शाम को कौन सा है, रामायण। अच्छा। करोड़पति, वो सब देखते हैं। अच्छा। हम लोग साथ में मिलके। हाँ, सास बहू और झगड़े वाला कोई सीरियल नहीं? वो नहीं है। तो जो भी भारतीय लोग सास बहू और झगड़े वाला सीरियल देखते हैं उनको ये मैसेज भी है कि जो अच्छे सीरियल है, रामायण, महाभारत, हाँ। कृष्ण जी के एक सीरियल है, हाँ। वो ज़रूर देखें जिससे हाँ जी। नॉलेज मिले, ज्ञान मिले। हाँ जी। तो मेरा एक सवाल ये भी, आपने कहा कि मैं 4 साल पहले हरिद्वार रहती हाँ थी, जी। तो पहली बार हरिद्वार आने का कैसे यात्रा शुरू हुई? हाँ एक्चुअली मुझे इंटर्नशिप मिला। अच्छा। आईटी कंपनी में। अच्छा। तो एक्चुअली मेरे पापा इंटरनेशनल बिजनेस में अच्छा। है। अच्छा। तो मेरे बचपन में मैंने अपने पापा को देखा, कोरिया जाते हैं, चाइना जाते हैं, अलग अलग देश जाते हैं, ब्राज़ील जाते हैं, यूरोप जाते हैं। तो फिर मुझे भी लगा कि मैं भी ऐसे काम करूँगी एक दिन बिजनेस के रूप में। और वो लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा। और शुरुआत में उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया जाने के लिए इंडिया, बाहर कोई इंटर्नशिप करो। लेकिन उन लोगों को कभी लगा नहीं मैं परमानेंट शिफ्ट हो जाऊँ विदेश। वो थोड़ा नहीं डिफरेंट तो है उन लोगों की। आईटी की इंटर्नशिप का हरिद्वार से क्या लिंक, मैं समझा नहीं। हाँ एक छोटी सी कंपनी थी, तो और मैं ओनर को जानती हूँ। अच्छा। तो इसलिए आप हरिद्वार, इसलिए। तो अच्छा, जब पहली बार भारत आए, हाँ जी। तो उसकी क्या मतलब स्मृतियाँ हैं, कैसा लगा? क्योंकि अपने अमेरिका, हाँ। जो जिसको लोग बोलते हैं तो सुपर पावर है, सुपर पावर है, हाँ। वहाँ से निकल करके आप भारत जैसे देश में आए, हम्म। और फिर भारत में भी वहाँ की आध्यात्मिक हाँ जी। राजधानी हाँ जी। हरिद्वार में आए, तो आपका पहला क्या नजरिया बना, क्या लगा आपको, क्या फील हुआ? मैं थोड़ा बहुत मतलब जानती थी पहले कि ये मुंबई बेंगलोर जैसा नहीं है। और जैसे मैंने सबसे पहली चीज़ क्या देखी कि इंडिया में कितना कॉन्ट्रास्ट है। मॉडर्न सिटी है, ट्रेडिशनल सिटी भी है, इतनी मतलब एंशिएंट जगह हैं जो सदियों से पुराने जगह। और सिटीज़ जैसे आईटी सिटी हैं, बहुत मॉडर्न हैं, और हर जगह बड़े बड़े ऑफिस हैं, ये है वो है, गांव भी हैं। तो मुझे ये सबसे आश्चर्य लगा कि यह क्या है, कैसा देश है जो बहुत ही ऊपर नीचे और अलग अलग लोग यहाँ रहते हैं। तो ये मुझे बहुत शॉक हुआ कि लाइक कैसे है। तो ये सबसे पहले ये देखा मैंने कि वाओ, दिस इज़ वेरी डाइवर्स प्लेस। तो हरिद्वार के बारे में कुछ अच्छा लगा? बहुत कुछ अच्छा लगा। जैसे? हाँ, जैसे वहाँ के लोग बहुत मिलनसार रहते हैं और फ्रेंडली भी रहते हैं। और कभी जैसे लोग मुझे हरदम घर बुलाते थे। अच्छा। प्लीज़ आप आइए मेरे घर, चाय पीजिए, खाने के लिए आना है। और मेरे फ्रेंड्स बहुत बने वहाँ पे। अच्छा। अभी तक है फ्रेंड्स। अच्छा। वहाँ हरिद्वार में। और तो और छोटा जगह है, तो मैं एक्चुअली मैं स्कूटी नहीं चलाती थी उस टाइम। अच्छा। और गाड़ी भी नहीं थी। तो मैं साइकिल चलाती थी। अच्छा। तो छोटा सा टाउन है, मतलब अभी काफ़ी बढ़ गया, वो मुझे अच्छा लगा। छोटा सा टाउन, और जो रिलीजियस टाउन है, तो देखने के लिए बहुत कुछ था, जैसे मंदिर और आश्रम और वो सब। तो वो सब देख के मुझे अच्छा लगा, मुझे कुछ नया भी सीखा इंडिया के बारे में। तो जब आपने अपने पति देव को मनाया, मतलब हाँ। आपके पति देव से आपकी बातचीत हाँ। हुई और पता चला कि आपको लगा कि अब शादी करनी है, हाँ। तो आपने उनसे ये नहीं कहा कि तुम यहीं अमेरिका में रुक जाओ, हम यहीं सेटल हो जाएंगे? नहीं, पहले हम लोग दोनों आपस में बात कर रहे थे जब मुलाकात हुई, कि वो बोला कि मैं एक दिन फिर इंडिया जाऊंगा। अच्छा। मम्मी पापा को देखने के लिए, या वो लोग हमारे साथ रहेंगे।
और तो फिर मैं मान गई अच्छा कि मैं ठीक है, मैं भी जाना चाहती हूँ फिर से अच्छा इंडिया में रहना चाहती हूँ। वो सब ठीक है, और आपके मम्मी पापा रहेंगे हम लोग के साथ तो ठीक है, वो भी ठीक है। अच्छा क्योंकि वो लोग मतलब शादी से पहले मैंने उन लोग से मिली थी। अच्छा, मेरे पापा भी इंडिया आए थे मिलने के लिए। उनसे हाँ, फैमिली सास ससुर से से जी। अच्छा तो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग था कि फैमिली कैसा है, मेरा फैमिली कैसा है, उनका फैमिली कैसा है, तो मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। तो उनसे मिलने के लिए बिहार गए थे? हाँ जी, तो मेरे पापा। आपके पापा को लगा नहीं कि ये कैसी जगह आ गया मैं बिहार में, कुछ ऐसा? नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि मतलब वो मेरे हस्बैंड को जानते थे। अच्छा अच्छा कि वो उनसे भी मिले थे। वो कैसा, मोस्टली मेरे पापा का ये सोच था कि वो आदमी कैसा है, अच्छा, लड़का कैसा है, अच्छा, उसका स्वभाव कैसा है, उसका जो वैल्यूज़ कैसा है, और वो कितना मेहनत कर रहा है अमेरिका में, पढ़ाई कर रहा है, और इन लोग के सोच कैसे हैं, मेरी बेटी को ट्रीटमेंट कैसे देंगे। तो वो सब देख के बोला ठीक है, अगर तुम रहना चाहती हो वो दूसरे देश में, चाहे डेवलप हो ना डेवलप हो, वो तुम्हारे ऊपर है। तो ये जो आपके सास ससुर हैं, हाँ। ये पढ़े लिखे हैं? हाँ, अच्छे पढ़े लिखे। हाँ, मेरे ससुर अभी थोड़ा एजेड ज़्यादा है। अच्छा। तो थोड़ा सुनते सुनने में अच्छा। थोड़ा दिक्कत होते हैं, स्पेशली अमेरिकन एक्सेंट में, लेकिन जी। इंग्लिश में बात अच्छा, इंग्लिश में कर जी इसका होता मतलब है कि हिंदी वो भी ज़्यादा होती है हमारे यहाँ। मैं इंग्लिश में बात नहीं करती हूँ अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि वो लोग एजेड हैं, तो वो लोग इंग्लिश में इतना बोल दिन सब हो गया है, वो लोग यहाँ अपने भाषा में बात करना चाहते हैं, और मैं भी। अच्छा, तो पसंद बिहार में रहे कुछ समय? 6 साल। 6 साल बिहार में ही जी, रहे? तो जी। वहाँ का कुछ भाषा पकड़ा आपने? हाँ जी, बिल्कुल। कुछ बोल सकते हैं? हाँ जी, तो क्या बोलूँ, पता नहीं। I don't want to sound like I'm making fun of Bihari people, so I have to be careful. I don't want to come across that way. पता नहीं, I want to be very careful because I don't want to like sound like I'm making fun of Bihari people. जी जी जी, है ना? Let's just skip it. ओके ठीक Yeah. है। ये भी एक सम्मान का भाव है अपनी संस्कृति के लिए कि आजकल आप देखते होंगे कॉमेडी शोज़ में सबसे ज़्यादा बिहारियों का अपमान होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपमान होता है भाषा को लेकर के कि हरियाणा के लोग कैसे करते हैं, या पंजाबी लोग कैसे होते हैं, सरदार लोग कैसे होते हैं, बिहारी लोग कैसे होते हैं, और उनको ले करके उनकी भाषा, उनके रहन सहन, उनके लाइफ स्टाइल पर बहुत ज़्यादा मजाक बनाया जाता है। लेकिन एक विदेशी महिला जो अमेरिका की रहने वाली है, वो चाहती तो कहती है कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, लेकिन वो अपने बिहार के लिए देखिए कितना सम्मान रखती हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो जैसिका जी, एक सवाल मेरा ये भी था कि अब 14 साल हो गए आपको भारत में रहते, और उससे पहले 4 साल और रहीं, तो कुल मिलाकर के लगभग 10-15 साल आपको हो गए। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगी, क्या विशेषता है भारत की जो भारत को अलग करती है पूरे विश्व से? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, न्यूयॉर्क, रशिया, इन सब देशों से क्या चीज़ है जो भारत की भिन्न है, जो लोगों को खींचती है? आज भी मैं देखता हूँ इतने सारे विदेशी अपना देश छोड़ करके, पैसा, संसाधन, एजुकेशन छोड़ करके भारत में जीना पसंद करते हैं। तो क्या विशेषता लगती है आपको? यहाँ रहते रहते एक इंडियन परिवार में, एक भारतीय परिवार में, परिवार का जो पूरा सिस्टम वो काफ़ी अलग है हमारे सिस्टम से। जैसे आप पूछ रहे हैं कि आपके पापा को कैसा लगा मेरी बेटी बिहार में रहेगी, कैसे रहेगी, तो वो हम लोग का सोच ऐसे नहीं है। बहुत इंडिविजुअलिस्टिक सोच है अमेरिकन्स के। सो वो समझाना इतना आसान नहीं है इंडिया में, कि लोग अपने लिए सोचते हैं, लोग अपने करियर के बारे में सोचते हैं, अपना लाइफ सोचते हैं, अपने ये सोचते हैं। ज़्यादा फैमिली से कनेक्टेड हम लोग अपनी लाइफ नहीं जीते हैं। ये भारत में बहुत ख़राब माना जाता है, हमारे देश में ख़राब नहीं माना जाता है। सब ऐसे चलते हैं और पूरा सिस्टम ऐसे ही चलता है। ये भारत में एक बहुत यूनिक चीज़ है कि लोग अपने करियर भी बढ़ा सकते हैं और फैमिली भी बढ़ा सकते हैं साथ ही साथ। तो ये चीज़ मैंने देखा बहुत यूनिकली कि जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत ही अलग है। फैमिली और जैसे शादी होती हैं यहाँ, ये मेरे देश से सबसे अलग है। तो वो सबसे यूनिक चीज़ है इंडिया में, मिलजुल कर रहना, जॉइंट फैमिली, सास ससुर, बहू, चाचा चाची,
दादा दादी वो सब साथ में रहना और कैसे एक दूसरे से को सपोर्ट करते हैं वो बहुत अलग है दूसरे कंट्री से। मिडल ईस्ट भी ऐसे थोड़ा बहुत चलता है और कुछ कुछ कंट्रीज़ में भी, लेकिन साउथ एशिया में खासकर ये बहुत यूनिक है, डिफरेंट है बहुत। आपकी शादी यहीं हुई भारत में या अमेरिका में? अमेरिका में हुई, लेकिन पूरा इंडियन तरीके से हुई। फेरे लिए? सात फेरे, साड़ी लहंगा सिंदूर सब। अच्छा लगा? सब हो गया। वहाँ के जो आपके दोस्त होंगे या जो आप जिनको आपने अपनी तरफ से इनवाइट किया होगा, हाँ। तो उनको लगा होगा कि जैसिका ये सब क्या है, हमारे यहाँ तो ऐसा। हम लोगों ने समझाया कैसा हाँ। है, क्या मतलब है ये सब चीज़ को, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। आज तक लोग बात करते हैं हम लोग की शादी के बारे में, कैसा एक्सपीरियंस हुआ। हम दैट वाज अ वेरी यूनिक कल्चरल एक्सपीरियंस फॉर मी, लोग बोलते हैं। फिर और जो हमारे इंडियन परिवार जो आए थे शादी में, वो लोग भी बहुत खुश थे कि हमारे तरीके से हुई। वो भी अमेरिका में, वो भी अमेरिकन लड़की से फिर भी हुई, तो लोग अच्छा लगता है। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद, जैसे आपने शुरू में कहा कि भारतीय लड़कियों को जॉब कर रही है तो छोड़ना पड़ेगा, तो आपके साथ भी वैसा ही हुआ या अभी आप कंटिन्यू जॉब मैं अभी कर रही हूँ, लेकिन बच्चों के टाइम में मेरी चॉइस थी कि मैं खुद छोड़ी। अच्छा। क्योंकि बच्चों को देखना था, तो मुझे ये टाइम चाहिए था अपने लिए। तो अभी कितने बच्चे हैं आपके? 2, एक लड़का एक लड़की। ठीक। एक सवाल मेरा और है कि भारत में जब मैं घूमता हूँ अलग अलग स्थानों पर, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, तो अंग्रेज़ी के प्रति लोगों का आकर्षण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कुछ लोग तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सिर्फ दिखाने के लिए अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं कि आई एम इनफ एजुकेटेड या आई एम इनफ मॉडर्न, सो दैट्स व्हाई आई स्पीक इन इंग्लिश। चाहे वो गलत बोले सही बोले, पर वो कहीं ना कहीं इंग्लिश बोलने को एक स्टैंडर्ड का पैमाना मान के बैठ गया है, पैरामीटर, कि इंग्लिश है तो अच्छा है, जानता होगा, नॉलेजेबल है। तो आप उसको कैसे देखते हैं, क्योंकि आप अमेरिका से होकर के हिंदी भाषा सीखी आपने, तो क्या कारण रहा और आप कैसे देखती हैं इस विषय को पूरा? इंग्लिश बोलना ख़राब नहीं है, और ग्लोबलाइज्ड मार्केट प्लेस के लिए जानना ज़रूरी है, लेकिन बस दिखाने के लिए वो नहीं होना चाहिए। यू नो, ऐसे एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, और एक्चुअली हिंदी भाषा पे गर्व होनी चाहिए। और जैसे मैं इसलिए हिंदी वीडियो बनाती हूँ, मेरा यूट्यूब है, मेरा पॉडकास्ट है, तो मैं उस पर हिंदी वीडियो बनाती हूँ, और उसमें भी थोड़ा बहुत बिहारी भाषा चलता है। अच्छा। शायद आपने देखा मेरे यूट्यूब पर और मेरे इंस्टाग्राम पर जी। जैसे मैं स्किट बनाती हूँ, कुछ ऐसे बिहार के बारे में कुछ वीडियो बनाती हूँ। हिंदी को प्रमोट करने के लिए मैं इसलिए हिंदी में बात करती हूँ वीडियोस पे। मैं इंग्लिश पे ऑब्वियसली बोलती हूँ, और इंग्लिश में ज़्यादा एक्चुअली मेरा कंफर्ट इंग्लिश में ज़्यादा है हिंदी से, बिकॉज़ वो मेरी असली मातृभाषा है। तो लेकिन हाँ, हिंदी बोलना ज़रूरी है, और अगर आपकी जो मातृभाषा हिंदी नहीं है, तो वो भी खोना नहीं, जो आपकी, जैसे कुछ लोग गढ़वाली यहाँ बोलते हैं, कुछ लोग बिहार में जैसे भोजपुरी और मगही मैथिली में बात करते हैं, तो वो मत भूलिए। अच्छा, ये मेरा मैसेज है, वो मत भूलिए, आप बोलते रहिए अपने परिवार के साथ। तो इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा, इंग्लिश तो जाएगा ही नहीं, लेकिन दोनों अच्छी तरीके से जानी चाहिए। मतलब कोई भी भाषा दुनिया की बोलो, पर स्वभाषा पर भी मत भूलना। बिल्कुल भी मत भूलो। बिल्कुल। एक सवाल मेरा और है कि आजकल हम जब देखते हैं कि मॉडर्न सिटीज़ में खासकर लड़कियां वो मॉडर्न आउटफिट्स को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। अभी जैसे आपने साड़ी पहनी हुई है, और स्पेशली मंगलसूत्र भी है, सिंदूर भी है। आजकल जब हम देखते हैं कि कोई मॉडर्न हो गया तो सिंदूर की लगाना बहुत रेयर, लड़कियां बोलते हैं ये थोड़ा आउट फैशन है, मंगलसूत्र तो थोड़ा आउटडेटेड है, अच्छा नहीं लगेगा, इसको हटाओ। ये इस तरीके की चीज़ें, चूड़ी या और क्या क्या होता है, जो भी साड़ी है, बिंदी, जो है, सब पायल, तो इसको आप किस तरीके, क्योंकि आपने पूरी वो चीज़ें रखी हैं, तो इसका आप क्या इसके इम्पोर्टेंस को किस तरीके से देखती हैं? क्यों है ये चीज़ें ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है? मतलब सब चीज़ जानना, मतलब साड़ी पहना
आता है, ये सब ज़रूरी है, लेकिन मेरे जो पर्सपेक्टिव है, मेरा जो ये सोच है कि साड़ी पहनना, सूट पहनना, टाइम, हर चीज़ का टाइम होता है। तो मैं रोज़ ये नहीं पहनती। अगर मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती तो मैं अपना पैंट और टी शर्ट पहन के घूमती हूँ। रनिंग के लिए, जैसे दौड़ने के लिए जाती तो मैं ये थोड़ी पहन के जाती हूँ। अगर मैं फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रही हूँ और स्कूटी चला रही हूँ, गाड़ी चला रही हूँ, तो ये थोड़ा मुश्किल है तो सब चीज़ में चलाना। एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए कभी कभी जीन्स पहनना है, ये पहनना है। मैं भी पहनना बहुत पसंद करती हूँ, जीन्स एंड व्हाट नॉट। इन दोनों आना चाहिए। और जैसे फंक्शन होता है तो मैं पहनती हूँ साड़ी वाड़ी। लेकिन मैं एक्चुअली मुझे सिंदूर लगाना पसंद है, क्योंकि लोग एक नज़र से देख के पता चलता कि मैं शादीशुदा हूँ, फिर लोग परेशान नहीं करते। सो ये है। और जैसे बच्चे लोग मेरे साथ घूमते हैं तो कभी कभी लोग पूछते हैं ये आपके बच्चे हैं क्या, क्योंकि मेरे बच्चे पूरा इंडियन लगते हैं। अच्छा। तो कभी कभी लोग पूछते हैं ये आपके बच्चे हैं क्या, फिर सिंदूर देखते हैं, चूड़ी देखते हैं, तो समझ में आता है कि ये ऑब्वियसली इंडियन से शादी किया है। फिर मुझे परेशान नहीं करते। इसलिए मैं लगाती हूँ और चूड़ी। और बस मेरी सास को पसंद है और मुझे भी पसंद है। और एक छोटी सी चीज़ मैं सास को खुश करने के लिए कर सकती तो करूँगी। ठीक है, ये छोटी सी चीज़ है, वो मुझे बहुत फ्रीडम देती है। मैं गाड़ी इधर उधर चलाती हूँ, ऐसे निकलती हूँ, उधर निकलती हूँ, तो वो कुछ बोलती नहीं। बस थोड़ा सा सास को खुश करने के लिए ये कर सकती तो करूँगी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ताकि सब एक साथ यूनाइट होकर रहें। हाँ। आजकल जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में ही क्लब्स की बात करी, क्लब्स में जाते हैं और इसके साथ साथ बार्स में भी जा रहे हैं या पब में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, सिगरेट, शराब, ये इसको भी एक मॉडर्निटी का एंगल लेकर के लोग देखते हैं। कुछ लोग बहुत, मतलब आजकल ऐसा यूथ में ज़्यादा प्रचलित है, तू सिगरेट नहीं पीता क्या, ओ तू मॉडर्न नहीं है, या तू शराब नहीं। तो इस वाली कल्चर को आप किस तरीके से देखते हैं, ये नशे? देखिए, मुझे सिगरेट पीना और बियर पीना, वो सब नशा खराब है। ज़्यादा करेंगे नशा होगा, और जो शरीर को ख़राब कर रहे हैं वो क्यों करें। एक ड्रिंक करोगे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, आप पी इतना 2 3 4 पी के गाड़ी चलाएंगे, इधर उधर किसी को मारेंगे, तो ये क्या है? ये क्या है? मेरा सोच ये है, नशा और कोई एडिक्शन जब होते तो खराब होते हैं। तो मेरा सोच ये है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा करना सही नहीं है। चीनी में भी एक नशा होती है, चाय में भी एक नशा होती है। ज़्यादा करेंगे तो नशा होता है। वो मेरा सोच थोड़ा अलग है, लेकिन मेरा सोच है ज़्यादा कोई भी चीज़ करने से आपका ये प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, आपने इतने साल भारत में रही, हिंदी भी सीख ली, तो कुछ भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया, कुछ भगवत गीता या कुछ इस तरीके से ग्रंथ कुछ पढ़े? क्या क्या? हाँ, भगवत गीता और कुछ वेद वगैरह भी पढ़े। अभी तक, आज तक मैं हिंदी संस्कृत में नहीं पढ़ी भगवत गीता और ये सब चीज़, मोस्टली इंग्लिश ट्रांसलेशन। मैं पढ़ सकती हूँ, लेकिन अभी तक टाइम नहीं निकाले ये सब पढ़ने के लिए। और अलग अलग जो पेपर्स जो लोग लिखते हैं, जो अलग अलग एकेडमिक लिखते हैं, तो मैं वो पढ़ती हूँ। तो अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। भगवत गीता से आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, अच्छा रहा। बहुत कुछ नया सीखा है उससे, कि स्पेशली जो ड्यूटी के बारे में, कर्म, वो, हाँ, कर्म, और अपने जो जैसे कैसे निभाना है, जैसे कृष्ण जी और अर्जुन के साथ वार्तालाप होते हैं, उससे बहुत कुछ सीखे जी। तो अच्छा, भारत का कोई ऐसा श्लोक या कोई मंत्र जो आपको आता हो, या जो आपकी सास बोलती हो, या कुछ भी जो आपने सुना हो? है, बहुत है। कुछ आपको जो याद हो? हाँ, ऑफ कोर्स। मैं बोलूं? हाँ। मैं थोड़ा जप करूंगी। हाँ, जप। ठीक है। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ये मुझे क्यों पसंद है? असत्य से सत्य,
तो सत्य खोजना बहुत ज़रूरी है। और जो अंधकार से प्रकाश, जैसे हम लोग को ज्योति चाहिए ज़िंदगी में, मुझे लगता है जी कि जो भगवान है वो हम लोग को रास्ता दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं, और वो भी ज्योति से। पूरा रास्ता नहीं दिखाते, थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं, एक एक कदम से दिखाते हैं। 20 साल में क्या होगा हम लोग को पता नहीं, लेकिन अगर हम भगवान पे भरोसा करते हैं और जो फॉलो करते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं। और फिर मृत्यु समृत की जो मेरा सोच है कि भगवान हम लोग को मुक्ति देते हैं अपने जो पाप से, अपने जो गलत सोच हैं, हम लोग के जो बंधन से भगवान हमको मुक्ति दे सकते हैं। तो भगवान को मानेंगे तो फिर अच्छा, ये सब कल्याण ही कल्याण हो। जी। इसके अलावा भी कोई हिंदी भजन आपने कोई सीखा हो? हाँ, आरती निरंकारी, जो ओम जय जगदीश हरे, वो सब। हाँ, कुछ एक स्टैंजा उसको बोल सकते हैं? हाँ, श्योर, ठीक है। श्योर। हाँ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण की दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। तो ये आप अपनी सास के साथ गाती हैं? हाँ, अपने सास, और अपने जो सत्संग होती है यहाँ, तो उससे भी। सत्संग में भी जाते हो आप? हाँ, मतलब जो कीर्तन इत्यादि में? हाँ। तो आप जो भारतीय महिलाएं होती होंगी, आपको तो देख के बड़ा खुश हो जाती होंगी। हाँ। तो आपकी दोस्त वगैरह बनी कुछ भारत की महिला? हाँ। भारत की महिला से दोस्त नहीं करे तो किससे दोस्त करें? हाँ, ये भी बात ठीक है। यार, ये बहुत अकेलापन हो जाए अगर नहीं तो। हाँ, पर मुझे लगता है आपका जो स्वभाव है वो बहुत घुलने मिलने वाला है काफ़ी। हाँ, आउटगोइंग टाइप। हाँ। अच्छा, अंत में भारत के लोगों को, भारत के युवाओं को, भारत की महिलाओं को, भारत के एक एक व्यक्ति को आप क्या मैसेज देंगी? जैसे मैं आपको बोल रही थी पहले कि मॉडर्न होना का तरीका आप थोड़ा अलग नज़र से देख सकते हैं। अगर आप जॉब करना चाहते हैं, अगर आप कुछ अपनी ज़िंदगी से कुछ करना चाहते हैं, तो आप कर लीजिए, और ट्रेडिशन के साथ लेके जाना है, और अपने जो संस्कृति मत भूलिए, लेकिन आप आगे भी बढ़िए। और जेंट्स लोग को भी ये बोलना चाह रही हूँ कि अपनी जो वाइफ है, अपनी जो बेटी है, उसको अच्छा से पढ़ा दीजिए, अच्छा से मतलब स्थान दीजिए अपने घर में। और अगर आपकी वाइफ कुछ करना चाहती हैं तो आप भी थोड़ा सा घर का जिम्मेदारी उठा के वाइफ को हेल्प करो। सब मिल के रहना है, मिल के काम करना है, मिल के बच्चों को पालना है, मिल के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, जिम्मेदारी लेनी है। और बस ये मेरा सोच है कि ज़्यादा मत बोलिए कि नहीं ये करना है, ये वो करना है, वो करना है। अब आप प्यार देंगे तो आपकी वाइफ भी प्यार देना शुरू करेगी। या गिव एंड टेक, एंड यू शुड मोस्टली फोकस ऑन गिविंग, नॉट जस्ट टेकिंग। ये मेरा मतलब है। ठीक है। आपकी जो सासू माँ है, आपको क्या कह के बुलाती हैं? जेसिका। अच्छा, जेसिका ही। कोई उन्होंने? बेटा। हाँ। बेटा इधर आओ। हाँ। बेटा एक बात सुनो। हाँ। बेटा ये, बेटा वो। अच्छा, बेटा या जेसिका। नाम का उन्होंने चेंज इत्यादि कुछ नहीं? नहीं, यही सही है नाम? कुछ लगता है क्या है एक्चुअली, ये मेरा नाम है, और तो हाँ। मैं चेंज नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा। जो मैं हूँ वो वही है। हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं एक इंडियन नाम रखूँ, क्या रखूँ, लेकिन लगता है ये एक थोड़ा नकली टाइप का लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगा। दूसरे करते तो ठीक है, लेकिन मेरा नाम जो है वो मेरा पहचान है, वो बचपन से सुन रही हूँ, और उससे थोड़ा सा प्यार है। अगर कल कोई बोलेगा कि गौतम आपका नाम नहीं है, कल मैं बोलूँगा गेल,
गेल। गेल, ओके गेल, दैट्स योर नेम नाउ, गेल कम। तो आपको क्या लगेगा, ये मेरा नाम तो है ही नहीं, कि कुछ और है, नकली टाइप का लगता है। हाँ। तो और मेरा जो प्यार है इंडिया के लिए, ये जेसिका कर रही है, कोई और नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं पूरा वेस्टर्न बन के इंडिया को प्यार भी करती हूँ। कोई मतलब नकली का पहचान नहीं, मतलब प्रदर्शन नहीं कर रही हूँ। हाँ। तो आप जैसे आपके जो पति हैं वो भारत के हैं, सनातन परिवार से हैं, जो आपकी जो रूट्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो फादर मदर, ये लोग मतलब क्या क्रिश्चियन हैं क्या? जी। आपके पिताजी क्रिश्चियन? हाँ जी। कैथोलिक? प्रोटेस्टेंट। अच्छा, ठीक है। तो ये जेसिका जी हैं, इनसे हमने आज बात करी, इनके साथ विभिन्न सवालों के इन्होंने जवाब दिए, भारतीय संस्कृति के बारे में बताया, अपनी भारत यात्रा के बारे में बताया। आपको इनके साथ दिखाया गया ये संवाद कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और इनकी कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, ये तो ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे किसी अन्य साधक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते। एक और बात बोलूं, मेरा चैनल, मैं अपने चैनल के बारे में बोलिए। और अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करना चाहते तो इंडिया विथ जेसिका मेरा यूट्यूब है, और मेरे इंस्टाग्राम भी है इंडिया विथ जेसिका। उसमें वीडियो बनाती हूँ, हिंदी की वीडियो और अलग अलग वीडियो इंडिया के बारे में बनाती हूँ। धन्यवाद गौतम जी। आपके लिए एक छोटा सा उपहार है। ओह। लेकिन मुझे लगता था कि आप क्योंकि हिंदी बोलती हैं तो हिंदी पढ़ती हूँ। हाँ जी, पढ़ती हूँ। तो ये अच्छा, दिस इज लाइट ऑफ ट्रुथ, मतलब दुनिया में बहुत सारी झूठ है, अच्छा तो सच क्या है, ठीक है, उसके लिए स्वामी जी ने ये लिखा है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ठीक है।